माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत चला लाते हैं और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज का विषय क्या है, पहले तो ये जानिए। सूर्य में हमें हमारा भविष्य देने की ताकत है, सूर्य में हमें जीवित रखने की ताकत है, सूर्य में हमें आयु बढ़ाने की ताकत है, सूर्य में हमें स्वस्थ रखने की ताकत है। लेकिन ये ताकत हमें मिलती कैसे है? सूर्य हमें प्रतिष्ठा देता है, लेकिन कैसे देता है? सूर्य हमारे संबंध अच्छे कराता है, लेकिन कैसे कराता है? सूर्य हमें ऊंचा पद देता है, राजनीतिक पद देता है, अफसर बनाता है, अपने विभाग की टीम का लीडर बनाता है। सूर्य हमें नेतृत्व शक्ति और क्षमता देता है, सूर्य हमें ओज देता है, गरिमा देता है। कैसे देता है? आज सूर्य से संबंधित इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि हमें पढ़ने को मिले, दिमाग बेहतर हो, प्रतिष्ठा मिले, पद मिले, पैसा मिले, और सूर्य से जो फ्री में स्वास्थ्य मिल सकता है वो कैसे मिलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर बहुत तनाव हो रहा है। विशेषकर सर, आंख, मसल्स, हड्डियां, ये जिसकी कमजोर हो रही है, जिसके मूड्स कमजोर हो रहे हैं और स्विंग्स बहुत होते हैं, उन सब के लिए आज बहुत खास है मेरे पास। लेकिन शुरुआत मेष, वृषभ और मिथुन राशि के साथ। ये बात तय मान के चलिए कि यदि सूर्य कमजोर है तो शरीर भी कमजोर होगा, मन भी कमजोर होगा, आत्मबल भी कमजोर होगा, उत्साहहीनता भी रहेगी, भविष्य भी कमजोर होगा, रिश्ते भी कमजोर होंगे। बच्चों, खास तौर से आप सुनो, सूर्य यदि आपका कमजोर हो गया तो किसी भी हालत में कुछ विलक्षण बनना बहुत कठिन हो जाएगा। और आप चाहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ बड़ा करें, अब फिर फायदा ही क्या जिंदगी का अगर कुछ बड़ा नहीं किया तो? अपनी तरफ से कोशिश तो करें बड़ा करने की, लेकिन यदि सूर्य कमजोर होगा तो बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। देखिए, परिणाम तो किसी के हाथ में नहीं है सिवाय परम पिता के, परम माता के। उसी के हाथ में ही परिणाम होते और किसी के हाथ में परिणाम नहीं होते। लेकिन कर्म तत्व तो इंसान के ही हाथ में होता है। लेकिन जिसका सूर्य कमजोर होता है वो कर्म नहीं कर पाएगा, वह वैसा पढ़ नहीं पाएगा, उतनी बढ़िया नौकरी नहीं कर पाएगा, उतने बढ़िया रिश्ते नहीं मैनेज कर पाएगा। सबसे बड़ा कारण इसका शरीर बनता है। तो सूर्य शरीर को कैसे बेहतर करता है, यह पहले जानते हैं और इसके बारे में बहुत वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। हमारा शरीर रासायनिक तत्वों से बना है। रंग एक रासायनिक मिश्रण है। जिस अंग में जिस तरह का रंग ज्यादा होता है, शरीर का रंग वैसा ही हो जाता है। जैसे स्किन का रंग गेहुआ, बाल का रंग काला और आंखों का रंग सफेद हो जाता है। शरीर में रंग के घटने बढ़ने से बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे खून की कमी होना शरीर में लाल रंग की कमी का लक्षण है। सूर्य सेहत और शक्ति का भंडार है। आप सूर्य के जितने अधिक संपर्क में रहेंगे उतने ही ज्यादा सेहतमंद होंगे। जो लोग अपने घर को चारों तरफ से खिड़कियों से बंद करके रखते हैं, जिन घरों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां लोग हमेशा बीमार बने रहते हैं। जहां सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, वहां बीमारी के कीटाणु खुद मर जाते हैं और रोगों का जन्म ही नहीं हो पाता। इसलिए घर को बीमारियों से बचाना है तो सूर्य की रोशनी घर के हर कोने में पहुंचने दें। सूरज की किरणों से कई तत्वों की वर्षा होती है और उन तत्वों को शरीर में ग्रहण करने से कभी न ठीक होने वाली बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। प्राचीन ग्रंथ अथर्ववेद में सुबह सवेरे सन बाथ के बारे में बताया गया है, जिससे दिल सेहतमंद बना रहता है। वेद में कहा गया है कि जो भी सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरणों में खड़ा होता है, उसे दिल की बीमारी नहीं होती, आयु भी बढ़ती है। क्या यह संभव है कि आप बहुत कम खाएं और शरीर में ऊर्जा बढ़ जाए? बिल्कुल संभव है, और यह आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए ऋषियों के तप की आवश्यकता नहीं है। अभी बताता हूं कर
सिंह और कन्या राशि का हाल बताने के बाद आप यदि सूर्य भेदी प्राणायाम करना जानते हैं या सूर्य की कुछ विशेष क्रियाएं करना जानते हैं तो आपको भूख कम लगेगी, जो आप खाएंगे वो जबरदस्त तरीके से पचेगा और आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनका भोजन कम हो रहा है, शरीर में ताकत बढ़ रही है, काम करने की ऊर्जा बढ़ रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात वो काम ज्यादा कर रहे हैं, वो भी खुशी खुशी। दरअसल हमारे शरीर में ही बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जिसका इलाज सूर्य के पास है। सूर्य किरण चिकित्सा कहते हैं इसे। यह रंगों पर कार्य करती है और कहीं नगों का सिद्धांत या प्रेशियस स्टोन्स जिन्हें आप कहते हैं उसका सिद्धांत भी इसी से मेल खाता है। सूर्य की जो किरण हमें दिखाई देती है, जिसका एक ही रंग हमें दिखाई देता है, सुबह लाल सा और दोपहर में पीला सा, दरअसल उसके अंदर 7 रंग होते हैं। आपको याद होगा मैंने कोणार्क मंदिर में जाकर जब आपको कोणार्क के मंदिर का सिद्धांत पूरा बता रहा था तो सूर्य के 7 घोड़े के बारे में बताया था जो वहां बने हुए थे। यही है वो 7 रंग और ये 7 रंग यदि मेरे शरीर के अंदर पूरी तरह आएंगे तो मेरा शरीर दुरुस्त होगा। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरणों के प्रकाश में बैठने से दिल की बीमारियां और पीलिया में फायदा होता है। नेचुरोपैथी में भी कई बीमारियों को ठीक करने के लिए सूर्य स्नान या सन बाथ कराया जाता है। डॉक्टर भी नर्सरी में आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट किरणों की व्यवस्था लैंप आदि जलाकर करते हैं ताकि मरीज को फायदा पहुंचाया जा सके। वेदों में सूर्य पूजा का महत्व है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने सूर्य शक्ति पाकर खुद को ज्ञान के चरम पर पहुंचा दिया था। बहुत सारी महिलाओं की ये शिकायत है, मैं अक्सर फेसबुक पे पढ़ता हूं और मेल पर पढ़ता हूं और इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं थोड़ा धैर्य रखा करें। हो सकता है मैं नाम लेके समस्या का समाधान ना करूं, लेकिन समस्या का समाधान जरूर करूंगा। तो शरीर में कमजोरी यदि है तो ये तय मानिए कि आपके लक्ष्य कितने भी बढ़िया क्यों ना हो, कितने भी ऊंचे बड़े क्यों ना हो, आपके अंदर गुण कितना भी क्यों ना हो, लेकिन ना आप खुद पल सकती हैं ना अपने बच्चों को वैसा पाल सकती हैं। सूर्य मदद करेगा आपकी। कैसे? अभी बता रहा हूं। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता दूं। एक सिद्धांत बच्चे याद रखें, महिलाएं याद रखें, पुरुष याद रखें। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जितना प्रॉपर होगा शरीर उतना ही ओजस्वी होगा, स्किन उतनी ही अच्छी होगी, सॉफ्ट होगी, रूखापन कम होगा, मूड अच्छा होगा, खुश मिजाजी होगी और हृदय और दिमाग बढ़िया काम करेगा। क्योंकि ऑक्सीजन का करियर कौन है? ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा ऑक्सीजन की मात्रा उतनी अच्छी होगी और व्यक्ति के अंदर प्राण शक्ति उतनी ही बढ़िया होगी, व्यक्ति के अंदर जीव उतना ही मजबूत होगा और तब इसी सूर्य के सहारे आप अपने भविष्य में भी बड़े अच्छे परिवर्तन कर सकेंगे। कुर्सी पर बैठकर या फिर लेटकर रोज सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक सूर्य स्नान या सन बाथ किया जा सकता है। अपने सिर को किसी कपड़े से बांध लें। पुरुष सिर्फ हाफ पैंट पहनकर और महिलाएं पतला कपड़ा पहनकर रोज 15 मिनट तक सूर्य स्नान करें। सप्ताह में एक दिन सूर्य की किरणों के नीचे ही सरसों के तेल से पूरे शरीर की मालिश करें। ध्यान रहे कि मालिश करते वक्त उंगलियों से जो प्रेशर डालें वो दिल की तरफ होना चाहिए। ये मालिश भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। शरीर में स्फूर्ति आएगी। हम क्यों कहते हैं कि सूर्य जब लाल रंग का हो तब उसके सामने बैठो? इसके पीछे कोई कारण, हम कुछ भी ऐसे ही नहीं कहते, उसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण होना चाहिए। हम क्यों कहते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र सुबह ही पढ़ो, सूर्य उदय के 1 घंटे के बाद सूर्य की पूजा करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा?
सूर्य तो वही है, फिर लाभ क्यों नहीं मिल रहा? बहुत सारे लोग सूर्य की बहुत सारी उपासना पूजा करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता। वो शिकायत भी करते हैं कि हमने उपासना की, लाभ नहीं मिला। लेकिन आपने उस सूर्य की उपासना नहीं करी जो लाल था। अब ये क्या है? इसे जाने बिना तो आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि आगे आने वाला वक्त सूर्य का है। मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लीजिए और उसके बाद फिर ये बात बताता हूं। राशि फल बताने से पहले मैंने आपसे ये कहा था कि आने वाला वक्त सूर्य का है। ये क्या मतलब है? क्या इतनी गंभीर बात को गहराई से समझने के लिए तैयार हैं आप? सुनिए मेरा एक सिद्धांत। हो सकता है आप इस सिद्धांत से सहमत नहीं हो, लेकिन जब जब वैसा वैसा होता जाएगा तब तब आपको लगेगा कि हाँ, मैं सही था। पहली चीज, आने वाले 18 वर्ष सूर्य के वर्ष हैं। इन 18 वर्षों में जहां एक ओर सूर्य की कमजोरी कैंसर बढ़ाएगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जबरदस्त रूप से बढ़ाएगी, स्किन की प्रॉब्लम्स जबरदस्त रूप से बढ़ेंगी, हड्डियां वीक होंगी, आंखें वीक होंगी और दिमाग कमजोर होने से चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, वहीं गर्मी बढ़ेगी जिससे ये धरती प्रभावित होगी। जब धरती प्रभावित होती है, जब धरती की गर्मी बढ़ती है तो दैवीय आपदाएं भी बढ़ने लगती हैं। पेड़ पौधों पर फर्क पड़ता है, भूकंप आदि बढ़ते हैं और साथ ही साथ हमारा जो एक बायोलॉजिकल ऑर्डर होता है, बायोडाइवर्सिटी जिसे कहते हैं, उस पर फर्क पड़ता है। दुनिया इस पर प्रयास कर रही है, यद्यपि ये प्रयास बहुत सार्थक नहीं है, क्योंकि इन प्रयासों को जो सही करने के लिए, बेहतर करने के लिए उन देशों से कहा जा रहा है जो धरती को गर्म नहीं कर रहे, लेकिन जो देश धरती को गर्म कर रहे हैं वह इस पर ज्यादा कार्य करने को अभी तैयार नहीं है। खैर, हमारी आज की बात का विषय वो नहीं है। तो ये आने वाले वर्षों में जिसका सूर्य खराब होगा उसके शरीर में ये सारी बीमारियां बढ़ेगी। लेकिन ये दूसरा पक्ष देखिए, जिसका सूर्य बेहतर होता जाएगा, ये जो उपायों से अपने सूर्य को बेहतर करता जाना जाएगा, वह व्यक्ति ज्ञान हासिल करके बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति शरीर से मजबूत है, जिस व्यक्ति की सोच सकारात्मक है, जो व्यक्ति लीडर बन सकता है, उसे आगे बढ़ने के मौके दुनिया भर में मिलेंगे। तो ये कोलाहल तो अभी दुनिया में है ही, मैंने बताया भी है, लगातार मैं नवंबर से आपको बता ही रहा हूं और आप देख ही रहे हैं वेस्ट में क्या और अमेरिका के बारे में मैंने बताया था, आपको याद होगा। ये कोलाहल अभी बढ़ेगा 1-1.5 साल 2 साल, लेकिन उसके बाद इसी कोलाहल में से देखिए, बहुत नकारात्मकता में से ही सकारात्मकता भी सरकती हुई निकल जाती है आगे और छा जाती है फिर। इसलिए आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए बच्चों, कर लो मेहनत और जैसे मैं कहता हूं, पढ़ने को और मूड को ठीक रखने को, अनुशासित रहने को कर लो, क्योंकि यही सूर्य आपका मजबूत करेंगे चीजें। अब बात आती है लाल रंग की। सुनिए, सूर्य की किरणों में 80% केवल लाल किरण होती है। ये गर्मी की किरण होती है जिसको हमारी स्किन 80% तक सोख लेती है। लाल रंग गर्मी बढ़ाता है और शरीर के ढीले पड़े पुर्जे को स्फूर्ति से भर देता है। लाल रंग वाले सूर्य तप्त से जोड़ों का दर्द, सर्दी का दर्द, सूजन, मोच, गठिया जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। शरीर में लाल रंग की कमी से सुस्ती होती है, नींद ज्यादा आती है पर भूख कम हो जाती है। लाल रंग के जल या तेल से मालिश करने से गठिया या किसी तरह की बच्चे की बीमारी नहीं होती। सूरज में कुछ पीली किरणें होती हैं। ये पीली किरणें आपको कैसे स्वस्थ रखेंगी, ये जानिए। आंखों की और स्किन की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सूर्य के अंदर एक हरी किरण होती है। अगर इस किरण को आपका शरीर सोखना शुरू कर दे तो आपकी बीमारियां चली जाएंगी। कैसे, जानिए।
पीला रंग बुद्धि, विवेक और ज्ञान में वृद्धि में सहायता करता है। ऋषि मुनि इसीलिए पीले रंग के कपड़े पहनते थे। पेट में गड़बड़, पेट फूलना, कब्ज, अपच जैसी बीमारियों को सूर्य की पीली किरण दूर भगाती है। मन में भटकाव, गुस्सा, लालच, ये परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं और जो लोग इससे पीड़ित हैं वह भी कहते हैं कि इससे मुक्त होना चाहते हैं। दिमाग कैसे शांत होगा, मानसिक शांति कैसे मिलेगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, शरीर हमारा दुरुस्त कैसे होगा, हड्डियों के रोग और गठिया आदि कैसे ठीक होंगे, सूर्य के अंदर की आसमानी किरण से ठीक होंगे। टॉन्सिल या गले की बीमारियों में आसमानी रंग का सूर्य तप्त जल दिन में 50 मिलीलीटर 2 बार लेने से लाभ मिलता है। अस्थि रोग या गठिया में इस जल से भीगी पट्टियां बांधें तो लाभ होगा। इस रंग के तेल की मालिश से शरीर मजबूत और सुंदर बनता है। सेहतमंद इंसान भी अगर ये जल पिए तो टॉनिक का काम करता है। मधुमक्खी, बिच्छू के काटने पर आसमानी रंग के जल से धोना चाहिए। शरीर में सूजन हो तो आसमानी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सर और दिमाग की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? हमारी गलती है ना। प्रकृति ने तो उसे सही करने का उपचार हमें दिया है सूर्य की नीली किरण में, और हम उस भाग्यशाली धरती की संतान है जहां सूर्य ही सूर्य बिखरा हुआ है। और आने वाले वक्त वैसे भी सूर्य का, और देखिएगा कि आपकी जिंदगी में सूर्य का प्रवेश बढ़ेगा। आपके घरों की बिजली सूर्य से चलेगी, चूल्हे सूर्य से चलेंगे, बहुत जल्द ऐसा होगा। लेकिन फिलहाल थोड़े फुंसी ठीक तो कर ही सकता है ये नीला रंग, कैसे करेगा? नीली किरण, इस रंग की कमी से पेट में मरोड़ और बुखार होता है। नीली किरण का सूर्य तप्त जल 50 मिलीलीटर दिन में 2 बार लें, फायदा होगा। थोड़े फुंसी को इस जल से धोने पर उसमें पस नहीं पड़ती। इस जल से कुल्ले करने से पैर, टॉन्सिल और छालों में लाभ मिलता है। इस रंग के तेल से सिर में मालिश करने पर बाल काले और मुलायम बनते हैं। सिर दर्द नहीं होता और दिमाग को ताकत मिलती है, याददाश्त तेज होती है। ऐसे एक रंग होता है बैंगनी रंग। अगर ये बच्चे के शरीर में प्रवेश करता है तो दिमाग खुलता चला जाता है और हम अबूझ चीजों को भी समझने लगते हैं। जो समझ में नहीं आ रही थी उनको समझने लगते हैं। जो गुत्थियां सुलझ नहीं रही थी उनको सुलझाने लगते हैं। वो बच्चे जो मैथमेटिक्स कर नहीं पाते थे करने लगते हैं। और वह लोग जो दूर दृष्टि वाले नहीं होते, जिन्हें आगे का कुछ समझ में नहीं आता था, उनकी दृष्टि बढ़ती चली जाती है। मैं केवल नेत्र की दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस दिव्य दृष्टि की बात कर रहा हूं। ये होता है बैंगनी रंग से। बैंगनी किरण, ये रंग शीतल होता है। इस रंग की कमी से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। हैजा, हल्का बुखार जैसी परेशानियां रहती हैं। बैंगनी रंग से बना सूर्य का जल रेबीज के रोगी को 50 मिलीलीटर दिन में 2 बार पिलाने से लाभ होता है। टीबी के रोगी को भी इस जल से फायदा होता है। नीली किरण वाले जल से बुद्धि बढ़ती है, दिमाग शांत रहता है। शरीर में इस रंग से बने तेल की मालिश से नींद अच्छी आती है और थकान दूर होती है। तो लाल रंग से बैंगनी रंग की ये वो यात्रा है जिसमें आपका शरीर क्या, मन क्या, भविष्य क्या, सब बेहतर होता है। लेकिन ये रंग कैसे बनाना है इसे सुनिए, और कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी होगी। इसे सुने बिना मत उठिएगा। आपको रंग कैसे बनाना है? पहली चीज, एक लकड़ी जरूर ले लीजिए जिसपे बॉटली रखनी है आपने। बाटली बॉटल रखेंगे शीशे की, और जो रंग बनाना हो, जिस रंग की कमी की वजह से आपका शरीर परेशान हो, वह रंग इस सेलोफेन उसके ऊपर लपेट दीजिए। वो जो पन्नी आती है रंगों वाली, वो उसके ऊपर लपेट दीजिए, उसे अच्छे से टेप लगा दीजिए। उसके बाद उसमें पानी भरिए। पानी बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना है, 1 इंच नीचे तक रखना है,
और फिर उसको बंद कर दीजिए। कॉर्क से बंद करेंगे तो ज्यादा अच्छा, या किसी लकड़ी से बंद करेंगे तो ज्यादा अच्छा, लेकिन वो बिल्कुल टाइटली बंद हो जाना चाहिए, उसमें हवा ना घुसे कहीं। और इसे उस लकड़ी के ऊपर रख दीजिए। सुबह रख दिया कीजिए, शाम उठा दिया कीजिए, और 11 दिनों तक इसे ही रखे रहा कीजिए। उसके बाद रोजाना सुबह सुबह निराहार मुंह लार सहित उसे पी जाना है। और आप देखना तो जो मैं कह रहा हूं, कुछ ही महीनों में अद्भुत परिणाम होंगे। लाल और बैंगनी रंग खास तौर से बच्चों के दिमाग को, उनकी याददाश्त को, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, उनके मन को शांत करता है, और उनके अंदर सहजता उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है। वो जिंदगी में बेहतर विद्यार्थी बनकर तरक्की कर पाते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका सूर्य कमजोर है और उस सूर्य कमजोर होने की वजह से विवाह टूट रहा है, रिश्ते टूटते हैं, जबान फिसलती है और लोग आपको गलत समझने लगते हैं, पद नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं मिलता, आगे बढ़ने को नहीं मिलता, लोगों में प्रतिष्ठा नहीं मिलती, घर में आपको कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती, ऐसे लोग लाल रंग का नियमित इस्तेमाल करें, जरूर लाभ होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं आपसे बारंबार निवेदन कर रहा हूं विटामिन डी डेफिशिएंसी का। कुछ शहरों में तो ये डेफिशिएंसी 82% तक है, यहां तक कि गांव में भी 60 से 68% तक ये डेफिशिएंसी है, जो कभी नहीं सोची जा सकती थी। और ये डेफिशिएंसी होती है, इसका सबसे बड़ा कारण है सूर्य की जो लाल किरणें हैं वो शरीर में ना होना। और आप जानते हैं कि यदि आपके शरीर में विटामिन डी कम है तो न केवल हड्डियों की, मसल्स की और स्किन की प्रॉब्लम होगी, बल्कि आंख, सर दर्द के साथ साथ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होगी, सोच की प्रॉब्लम होगी, गुस्सा आने की प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। आयु पर भी इससे फर्क पड़ सकता है। कैल्शियम शरीर में पचता ही नहीं अगर विटामिन डी कम है। आप खूब कैल्शियम खाते हैं लेकिन फिर भी कमजोर रहेंगे। सब जानते ही हैं सूर्य में विटामिन डी होता है, सब जानते हैं। सूर्य आराधना से कई बीमारियों का इलाज हो जाता है। सूर्य के सामने बैठकर जब आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं तो जहां एक और भविष्य मजबूत हो रहा है, पद बेहतर होने की संभावनाएं हो रही हैं, वही दूसरी विटामिन डी भी बढ़ रहा है। अथर्ववेद के मुताबिक सूर्य चिकित्सा से जिस तरह गरुड़ बस्ती से उड़कर दूर चलता चला जाता है, उसी तरह बीमारियां भी शरीर से भाग जाती हैं। सूर्य से संबंधित यह बातों का सिलसिला अभी और आगे बढ़ेगा, लेकिन आज तो विदा ले लेते हैं और इस प्रार्थना के साथ कि प्रभु आपको बहुत सारी खुशियां दे। मैं कहता हूं राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।